हाँ, बड़े बड़े मकान हुआ करते थे पुराने ज़माने में, लेकिन आज ये देखो खंडहर बताते हैं कि इमारत कभी बुलंद थे। और आजकल गढ़वाल भ्रमण पे सर आप यहाँ कैसे आ गए, ये बताओ आप। ये जो बिल्डिंग है, ये जो अब खंडहर हो चुकी है, यही ब्रिटिश कालीन बिल्डिंग थी। बहुत पुराना स्कूल है। और अब तो यहाँ पे इस मकान के मालिक भी पता नहीं किस शहर में बसे हुए हैं, लेकिन ये मकान पूरी तरह टूट चुका है, खंडहर हो चुका है। नमस्कार, स्वागत है आपका पौड़ी गढ़वाल के एक ऐतिहासिक गांव से। एक ऐतिहासिक गांव में इसलिए कह रहा हूं, आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करना चाहता हूं। मैं हूं अभी पौड़ी गढ़वाल के नेथाना गांव में। नेथाना गांव एक ऐतिहासिक गांव है, बहुत पुराना गांव है। सामने आप देख रहे हैं, इस मूर्ति के बारे में अभी बताऊंगा मैं आपको। हालांकि अभी ये मूर्ति का रिनोवेशन चल रहा है और सुना है कि शायद नेक्स्ट मंथ दिसंबर में इसका इनॉग्रेशन है। नेथाना गांव काफ़ी पुराना गांव है। सन 1200 ईस्वी में तकरीबन ये गांव बसा था। और यहाँ के जो मूल पुरुष थे, यानी कि जो सबसे पहले इस गांव में आए थे, उनका नाम था कर्णदेव, जो कि कन्नौज यानी कि गुजरात से 1200 ईस्वी में आके इस गांव में बसे थे। समय गुजरता गया, उसके बाद इस गांव में एक ऐसे ऐतिहासिक पुरुष का जन्म हुआ जिन्होंने गढ़वाल का ही नहीं पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया। हालांकि हमारे उत्तराखंड में कई महापुरुष हुए हैं। जीतू बगद्वाल, तीलू रोतेली, माधो सिंह भंडारी, गब्बर सिंह और अनेक महापुरुष ऐसे हैं जिनका कि आज की डेट में इतिहास ने भी उनको एक हाशिए में रखा, क्योंकि हमारी आज की जो नई पीढ़ी है वो अपने उत्तराखंड के या खासकर अपने पौड़ी गढ़वाल के महापुरुषों के बारे में नहीं जानती, जो कि आज इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं छुप गए हैं। और जो इतिहासकार हैं उन्होंने भी इनके बारे में पूरा विवरण कहीं नहीं दिया। तो चलिए ऐसे ही एक ऐतिहासिक पुरुष के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जिनके सामने ये स्टैचू बन रहा है, मूर्ति बन रही है और बहुत जल्दी इसका शायद अगले महीने इनॉग्रेशन है। नेथाना गांव मेरे लिए नया नहीं है। मेरा बचपन से इस गांव में आना जाना लगा रहता था, क्योंकि नेथानियों से हमारी रिश्तेदारी भी है। और नीचे भेटुली गांव है, वहाँ मेरी बुआ रहती, वो भी नेथानी लोग हैं। और जितने भी नेथानी लोग हैं, मतलब मूल गांव नेथानियों का यही गांव है। और फिर पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारत में जो नेथानी है वो यहीं से शिफ्ट हुए, इसी गांव से। ये है पूर्णमल नेथानी अर्थात पुरिया नेथानी जी का स्टैचू, और यहाँ पे उनका एक स्मारक बन रहा है। और ऊपर अभी मैं आपको ले चलूँगा जहाँ की बहुत बड़ा स्टैचू उनका स्थापित किया गया है। पुरिया नेथानी जी को गढ़ चाणक्य और गढ़वाल का नाना फडणवीस भी कहा जाता है। ये स्मारक नेथाना गांव के ठीक ऊपर और पौड़ी कोटद्वार रोड पर ही स्थित है। बहुत अच्छी बात है कि नेथाड़ी बंधुओं ने नेथानियों के पूर्वज और गढ़वाल के वीर गढ़ चाणक्य पुरिया जी का यहाँ पर भव्य स्मारक बनाया। पुरिया जी की वीर गाथाएं गढ़वाल के सुप्रसिद्ध गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने में भी सुनने को मिल जाता है। याद होगा ना आपको गाना कि मेरू भड़ुकू देश बावन गढ़ुकू देश, जीतू बगद्वाल पुरिया नेथानी वीर गाथा। पुरिया जी का स्टैचू अभी कवर किया हुआ है और ये स्टैचू लखनऊ से बनकर आया है। पुरिया जी का जन्म 1648 ईस्वी में इसी गांव यानी नेथाना में गिंदामल और बिलोचना देवी के घर पर हुआ था। 7 वर्ष की आयु में पुरिया जी को गढ़वाल रियासत श्रीनगर ले जाया गया, जहां उनकी शिक्षा राजकुमारों के साथ हुई। जल्द ही पुरिया जी को अरबी, फारसी, संस्कृत और अनेक भाषाओं में शिक्षा मिली। 22 साल की उम्र में उन्हें राजा के अस्तबल का अध्यक्ष बना दिया गया था। बाद में वह मुख्य सेनापति बन गए और अनेक युद्धों का उन्होंने सफलतापूर्वक संचालन किया और गढ़वाल को सुरक्षित बनाया। पुरिया जी ने दिल्ली जाकर औरंगजेब से गढ़वाल रियासत का जजिया कर माफ करवा दिया था और मंदिरों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भी औरंगजेब को मनवा लिया था। पुरिया जी की वीर गाथा बहुत लंबी है। पुरिया जी ने 100 साल की उम्र में कुमाऊं की बहुत बड़ी सेना से युद्ध लड़ा और गढ़वाल को एक सुरक्षित रियासत बनाया।
112 साल की उम्र में पुरिया जी अध्यात्म की खोज में हरिद्वार चले गए थे और उसके बाद उनका कोई विवरण नहीं मिलता। ये जो नैथाना गांव है, ये शुरू से ही एक शिक्षित गांव रहा है, संपन्न गांव रहा है। उसका कारण ये है कि यहाँ जो प्राइमरी स्कूल थी, ये सामने ही प्राइमरी स्कूल है, ये बहुत पुरानी स्कूल है, यानी कि ब्रिटिश कालीन स्कूल है। ये नैथाना गांव का पितृ स्थल है, जिसको गढ़वाली में पितृकूट कहा जाता है। पितृकूट को एक आप स्मृति स्थल भी कह सकते हैं, जहां अपने अपने पूर्वजों की याद में एक सिंबल रखा जाता है। और यहाँ पर अलग अलग जगह बना रखी सबने, यानी मत्थी खोल, मुड़ी खोल, पल्ल्या खोल, तल्या खोल और थपल्यालों का भी है यहाँ पे। और नीचे नैथाना गांव, और ये है नैथाना गांव का प्राइमरी स्कूल। ये जो बिल्डिंग है, ये जो अब खंडहर हो चुकी है, यही ब्रिटिश कालीन बिल्डिंग थी। अब ये खैर ये तो खंडहर हो चुका है, बस केवल दीवारें हैं और ये पुरानी चद्दरें हैं। ये स्कूल गिने चुने स्कूलों में था हमारे पौड़ी गढ़वाल में। मात्र कुछ ही स्कूल थे जो अंग्रेजों ने खोले थे। लेकिन स्कूल की जो नई बिल्डिंग है वो सामने बनी हुई है। ये ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये मेन रोड है। ये रोड भी अंग्रेजों ने बनाई थी, कोटद्वार से लेकर और आगे लेंसीडॉन पौड़ी तक। जब यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर था, यहाँ पे ये रोड उन्होंने ही बनाई थी। और ये नैथाना गांव इसी रोड के आसपास है, और इसीलिए ये गांव संपन्न इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है किसी गांव के डेवलपमेंट में। कहा जाता है कि बहुत बड़ी बड़ी तिबारी हुआ करती थी उस ज़माने में, और बहुत उम्दा किस्म की जो नक्काशी थी। अगर वो अभी तक वो अवशेष बाकी हों तो आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। आज की पीढ़ी तो पुरिया जी के बारे में बिल्कुल नहीं जानती। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो महापुरुष हुए हैं पौड़ी गढ़वाल के या उत्तराखंड के, जो महापुरुष हुए हैं, उनके बारे में हम अधिक से अधिक जानकारी लोगों तक पहुंचाएं, आज की पीढ़ी तक पहुंचाएं, कि कम से कम उनको अपने ऐतिहासिक पुरुषों के बारे में तो पता चले। मैंने बताया कि इतिहास ने तो इन लोगों को पन्नों में जगह नहीं दी है, इन महापुरुषों को, चाहे वो पुरिया जी हो, जीतू बगदवाल हो, माधो सिंह भंडारी हो, गब्बर सिंह हो, दिलू रोतेली हो। गढ़वाल ने बहुत महापुरुष दिए हैं, तब भी दिए थे, आज भी दिए हैं। जैसे अनेसी डोभाल जी, वो पौड़ी गढ़वाल से हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पर उनका गांव है। और इस ब्लॉक के बाद मैं उनके गांव जाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। और एक्स रॉ चीफ दसवाना जी, अनिल दसवाना जी, ग्राम टोली के हैं, उनका गांव भी आसपास ही है। और योगी आदित्यनाथ को आप जानते हैं, वो भी पौड़ी गढ़वाल से हैं, उनका गांव भी आसपास ही है। और इंडिया के पहले सीडीएस और एक्स आर्मी चीफ बिपिन रावत जी का भी गांव यही पौड़ी गढ़वाल में कुछ ही किलोमीटर पर है। और उनके गांव गया था मैं पिछले साल, उसका ब्लॉग भी मैंने डाला हुआ है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं और आई बटन में दे दूंगा, आप वो ब्लॉग भी जरूर देखिएगा। और अभी मेरे साथ हैं नैथाना गांव के राजेंद्र नैथानी जी। तो थोड़ा राजेंद्र नैथानी जी से भी पूछ लेता हूं मैं पुरिया नैथानी जी के बारे में, या जो इस गांव के बारे में, या जो इनके यहाँ पे स्टैचू, पुरिया जी का स्टैचू बन रहा है, उसके बारे में। मैं राजेंद्र प्रसाद नैथानी, ग्राम नैथानी की। अभी हमारे जो है वीर पुरिया जी के बारे में मेरे को इतनी जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि मैं 42 साल सेवा करने के बाद अब नैथानी गांव में बस रहा हूँ। जी जी। तो अब हमारे जो इनके इतिहास को उखेड़ने वाले जी, जो हमारे निर्मल नैथानी जी थे जी, तो हमें भी इतना ज़्यादा पता नहीं। हाँ, मैं कम से कम आज की पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को कम से कम हमारे जो ऐतिहासिक पुरुष हैं उनके बारे में ज्ञात होना जरूरी है ना। कि अब आप कह रहे हैं कि आपको भी ज़्यादा पता नहीं था, और मेरा भी जन्म गढ़वाल का, मुझे भी पता नहीं था। तो मैंने भी जनरल नैथानी जी की किताब पढ़ी, मेरे पास वो किताब थी मेरे पास। तो मैं 2018 में आया था आपकी भुवनेश्वरी मंदिर, पुष्कर नैथानी जी थे वहाँ पे। तो गोकुल नेगी को आप जानते होंगे, वो सच, हाँ, तो मैं उन्हीं के साथ आया था। तो मेरा विचार था कि मैं इस पे एक नाटक करूं, क्योंकि मैं थिएटर से भी जुड़ा हुआ हूं। पुष्कर नैथानी से मेरी बात हुई, 2-3 लोग और थे वहाँ पे उस दौरान। तो मैंने उनको यही बोला था कि भाई मैं भी चाहता हूँ कि मैं इस पे एक नाटक करूँ, और वो नाटक उसी मंदिर के प्रांगण में हो। तो वो बात होती रही। फिर दिक्कत ये थी कि ऐतिहासिक कैरेक्टर है तो इसमें ना खर्चा बहुत ज़्यादा था। इसमें फिर उसी तरह की कॉस्ट्यूम हमें चाहिए होती थी, पूरी व्यवस्था बनानी पड़ती थी वो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था फिर मेरे लिए। फिर वो खर्चा भी, उसके लिए पैसा भी काफ़ी चाहिए था। तो फिर वो बात आई गई होगी। पहले तो सर्वे होता रहा, काफ़ी जगह सर्वे हुआ, ये पुरिया डांग में सर्वे हुआ, वहाँ भी नहीं बन पाई बात। उसके बाद यहाँ सड़क के ऊपर भी सर्वे हुआ था, तो थोड़ा सा ये हुआ कि बहुत ज़्यादा खर्चा होगा कि पिल्लर में उठाया जाएगा। अच्छा।
उसके बाद फिर तब यहाँ जो है अपनी उनकी अपनी ज़मीन है। तो एक समुदाय केंद्र बनाया पहले नीचे, अच्छा, नीचे से बिल्कुल पिलर वगैरह डाल के मजबूती के लिए। उसके बाद फिर इसका काम अभी मतलब ये समझिए आप कि इसे भी करीब साल भर होने को है, ये काम चलता रहा। बरसात के कारण ये थोड़ा अवरोध पैदा हो गया, धीमा हो गया। धीमा क्या, वो चला ही नहीं, काम चलने नहीं दिया। अब इसमें जो है गति आई है, अब धड़ाधड़ काम हो रहा है। ये मूर्ति भी लखनऊ से आई है और बड़े प्रयत्नों के बाद जो है ऊपर चढ़ाई गई है। जब ये खड़ा हो गया था ढांचा, मैं भी ऐसा जुड़ गया कि वाकई में ये हमारे इतिहास में आज से पहले कहाँ थे ये इतिहास अब कैसे खुल गया। वो तो हमारे इन जन जी और ये निर्मल नैथानी जी का प्रयास रहा जी जी, कि जब ये हमारे जो है इतने बड़े प्रसिद्ध कुशाग्र बुद्धि के जिसको कहते हैं, जिन्होंने कि पूरा गढ़वाल ही नहीं पूरा उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड को बचाने के लिए गढ़वाल रियासत के दौरान अपना सारा जो है बलिदान दिया एक तरह से। तो ये ऐसे क्यों दबा रहेगा। फिर ये शासन भी गए, इधर उधर गए, तो तब इनका जो है ये उजागर शुरू हुआ। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं इससे जुड़ा हूँ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि इतिहासकारों ने मतलब ये चीज़ दबाई, इतिहासकारों ने अन्याय किया है। हमारे जो उत्तराखंड के वीर पुरुष हुए हैं, और नैथानी जी खुद कह रहे हैं कि मुझे भी इस बारे में ज्ञात नहीं था कि बीरपुरिया नैथानी जी हमारे गांव में हो, जबकि ये उन्हीं के वंशज हैं, बीरपुरिया जी के, जिनको कि मैं सही बताऊं तो बीरपुरिया नैथानी जी को गढ़ चाणक्य भी बोला जाता है और गढ़वाल का नाना फडणवीस भी बोला जाता है। इसी कारण तो गाँव में तिबेर छे जो बड़ी बड़ी तिबेर छे तो खत्म हो गया ना, नहीं तो थोड़ा ऊँक अवशेष तो वाला अवशेष अभी में था, इतना ध्यान नहीं। अवशेष पे मेरे ख्याल से उनके कार की अवशेष जो साइड की जाना, तो वो भी शायद दिखे मुश्किल जो। अच्छा, खंडर भी नहीं, झाड़ी झूड़ी सी। अच्छा हाँ, तो खंडर भी नहीं। फिलहाल मैं चलता हूँ नैथाना गाँव की तरफ, देखता हूँ वहाँ पे जो इनकी पुराने मकान है, पुरानी तिवारी यानी बरामदे, अगर वो अभी तक अवशेष उनके बाकी हैं, क्योंकि ये गांव मैंने बताया कि शुरू से संपन्न रहा है। हालांकि वो जो पुराने मकान है वो अब मिलना मुश्किल है, क्योंकि वो खंडर में तब्दील हो चुके हैं। क्योंकि हमारे एक्चुअली गढ़वाल में सबसे बड़ा कारण है पलायन। यहाँ के जो वाशिंदे हैं वो अब गढ़वाल में रहते नहीं हैं, वो सब इधर उधर चले गए हैं। और कारण उसका यही है कि यहाँ पे एक ना तो यहाँ पे मेडिकल सुविधा है, ना एजुकेशन सुविधा है, कुछ भी नहीं है हमारे गढ़वाल में। खासकर अगर कोई आदमी बीमार पड़ जाए तो उसको आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं, उसको या तो देहरादून ले जाना पड़ता है या दिल्ली ले जाना पड़ता है। पौड़ी है तो पौड़ी में भी कोई हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, बस छोटा मोटा हॉस्पिटल है। और पौड़ी गढ़वाल सबसे ज़्यादा पलायन पौड़ी गढ़वाल में ही हुआ है। ये शुरू हो जाता है नैथाना गांव। हालांकि नैथाना गांव तो ऊपर से शुरू हो गया है। अब तो खैर यहाँ पे जो मकान है वो पक्के मकान हो गए हैं, कंक्रीट के मकान हो गए हैं, लेकिन पुरानी शैली के मकान अब तो बिल्कुल है भी नहीं, मुझे नहीं दिख रहे। अब देखते हैं गाँव में और कोई बुज़ुर्ग होगा तो उससे बात करने की कोशिश करूँगा। ये आप देख रहे हैं ना, ये है पुराना मकान जो कि अब खंडार हो चुका है। पुरानी शैली के मकान है और अब तो यहाँ पे इस मकान के मालिक भी पता नहीं किस शहर में बसे हुए हैं। एक मकान ये है और शायद इस पे भी अब कोई नहीं रहता, क्योंकि जो रास्ते हैं ये बिल्कुल वीरान हो चुके हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगाई हैं। यहाँ कोई है नहीं शायद, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ कोई नहीं है, चलो आगे चलता हूँ, आगे से दिखाता हूँ। बिल्कुल देखो झाड़ियाँ, ये देखो, ये है पुरानी शैली का मकान। लेकिन इसका जो ऑनर है, इसके जो मकान मालिक हैं, जिनका ये घर है, ये भी अब यहाँ से पलायन कर चुके हैं। ये पहले गढ़वाल में इस तरह मकान हुआ करते थे। अब ये सीढ़ियाँ भी जर्जर हो चुकी हैं, मकान भी ये जर्जर हो चुका है। बिल्कुल देखिए आप, यहाँ इतना बड़ा बरामदा है इनका, लेकिन ये सब अब झाड़ियाँ जम चुकी इस मकान में। कभी बड़ी चहल पहल हुआ करती होगी उस मकान में, लेकिन आज ये वीरान पड़ा हुआ है। थोड़ा बहुत बातचीत इनसे भी कर लेता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। ठीक जी जी जी, ये आपका मकान च? जी हाँ। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम साहब बिपिन नैथानी। अच्छा, बिपिन नैथानी जी जनाब। अच्छा अच्छा, एक्चुअली में मकान हमारा टूट गया, कुकरेट अच्छा, ये कुकरेट च? अच्छा 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 अच्छा, हमारी ना पलतर पलतर। अच्छा अच्छा, हैं तिबेर भी खींचे? अच्छा 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 अच्छा। तो आप जॉब ना बैठे रहा आप जॉब कर छा पहली?
ना मेर होटल था कभी घड़ियाल में। घड़ियाल में? हाँ। अच्छा, अब बंद हो गया? हाँ, हो गए 10 साल हुए, छोड़ दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत साल तक रहा मेरा होटल। हाँ, क्योंकि ये पूरे जी जब ऐतिहासिक पात्र छे ना, हालांकि आज डेट में अधिकतर लोग होते पता नहीं, आज से पीढ़ी थे पता नहीं कि पूरे जी के छे, कई कई नहीं थे भी पता नहीं, जो आज एक जनरेशन होते भी पता नहीं। इतना हम तक के लिए नहीं उन मालूम के लिए हमारे तो दादा है। हाँ हाँ, आप तो दादा भैया आप। हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई गेस्ट हाउस क्यों बन रहा है यहाँ पे? अच्छा। और वो भी पूरे दादा के नाम से, मतलब रुपए लेकर के मूर्ति बनाओ, हम मना नहीं कर रहे। हाँ। हमसे भी ले जाओ मूर्ति। अरे तो अच्छी बात है, गेस्ट हाउस बनो तो कम से कम जो आप गाँव बांझा पोड़ गए ना, मेरी बात सुना, आप पहली तो बड़ गाँव है ठीक है, अधिकतर पलायन हो गया है, तो जो अब अपन घर में आल कोई नेथड़ गाँव में आल तो रहने कम से कम वो गेस्ट हाउस उखतराल कम से कम हाउस में तो वे नहीं खर्चा भी तो दिए ना, शुद्ध छोड़ रहे हैं। तो जब खर्च वालता भी तो बनो ना, आप लोग इकट्ठा करना वाले तभी तो बनो, अपना पैसे से बनाओ ना, नहीं तो इकट्ठा करना चिंता भी तो बनाना वाला ना। अब इन जना जैक सर दबा उद्या जैक जय मनी वाल वेन का बड़े दिन। अब तो ठीक है, हम वो मूर्ति का हम तो खुशी है, जो हमारा दादा है। ये है एक पुरानी शैली का मकान, हालांकि ज़्यादा पुराना तो नहीं कह सकता मैं इसको, लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ बड़ी बड़ी तिवारी हुआ करती थी कभी इस गांव में, तो इसी तरह ये तिवारी इसी को बोलते हैं, ये जो बरामदा है। और ये जो आप लकड़ी देख रहे हैं ना, ये पुराने ज़माने की इसी तरह नक्काशी होती थी ये लकड़ी की, और बहुत पुराने मकान हुआ करते थे ये। अब तो खैर यहाँ पे इस मकान के मालिक भी शायद यहाँ पे है नहीं। ये इस तरह के मकान हुआ करते थे पहले हमारे गढ़वाल में पुरानी शैली में। और ये पत्थर, ये पूरा पत्थर है कोने तक। शायद ये अब कोई नहीं है इस मकान पे। यहाँ पे कोई रहना चाहिए मकान पर है? अच्छा, वो की मकान चो? अच्छा 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 अच्छा। किसी ने अब ये देखो इस तरह खंडर बन चुके हैं नेथाना गांव के मकान। ये भी कभी पुराना मकान था, ये देखो ये अब झाड़ियाँ उगाई हैं और पूरा मकान टूट गया है। काफी लंबा चौड़ा मकान था ये, यहाँ से लेकर कोने तक मकान दिख रहा है। 8 घर का मकान नीचे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो दिख रहा है। लेकिन आज अफसोस की ये सब झाड़ियाँ उगाई हैं। एक हमारे डीएसपी साहब का था आगे। अच्छा, ये सबके थे। अच्छा उनका भी खंडर हो गया। हाँ, अच्छा एक अकेला बस ये मकान जो और कोई और कुछ नहीं रह गया? जो तिवारी है हाँ। यही बची, नहीं तो यहाँ पे 12-13 तिवारी थी। हाँ, बड़ी बड़ी तिवारी छा पहले। भी थी। हाँ हाँ हाँ, इस पे भी बहुत बड़ी थी, इससे बड़ी थी इस पे। हाँ हाँ हाँ। और सबसे बड़ी तो वीरेंद्र भाई वाले में थी। अच्छा, हाँ तो उन तो अपने रेनोवेशन किया है। वो एक तिवारी हो गौर बोल जाए। अच्छा, वही छाती पर हाँ तो वो तो तोड़ ताड़े घुड़ नया बने यार, टूट के और नया बन गया। हाँ। एक हमारे डॉक्टर साहब ने पुराना घर तोड़ के नया बना दिया। अच्छा, जो हमारे इंग्लैंड में रहते हैं। हाँ, बस यही है यहाँ पे। अच्छा, इंग्लैंड में रहते हैं ना। हाँ, एकमात्र उन्होंने नया घर बनाया। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो नैथानी बंधु हैं, वो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, चाहे आर्मी हो चाहे सिविल हो। और यहाँ तक कि ये लोग भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में बस चुके हैं। जिस तरह भाई साहब बता रहे हैं कि क्या नाम थे उनको? डॉक्टर सतीश नैथानी। डॉक्टर थे वो? हाँ, डॉक्टर सतीश नैथानी जी हैं। उनका मकान इधर ही है, लेकिन वो रहते हैं इंग्लैंड में है। मतलब विदेशों में सेटल हो चुके हैं मोस्टली लोग ना यहाँ से अब, तो इसीलिए अब ये गांव के गांव खंडर हो चुके हैं। अब तो आगे गांव में भी जाके फायदा नहीं, मेरा कुछ है नहीं बचा यहाँ पे। धन्यवाद संतोष नैथानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए एक मकान और दिखा दूं मैंने बताने कि यहाँ बड़े बड़े मकान हुआ करते थे पुराने ज़माने में, लेकिन आज ये देखो खंडहर बताते हैं कि इमारत कभी बुलंद थे। ये भी बहुत लंबा चौड़ा मकान था। ये देखिए आप, बिल्कुल अब पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पे कोई मकान रहा होगा, क्योंकि अब झाड़ियाँ उगाई है और अवशेष ही बाकी हैं बस मकानों के यहाँ पे। और ये यहीं का हाल नहीं है, पूरे गढ़वाल का हाल है किसी का। मैं तो सभी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज़ आप चाहे 2 साल में आए, 3 साल में आए, कम से कम अपने गांव में ज़रूर आएँ। अपनी पैतृक संपत्ति की देखभाल के लिए उसको देखें, नहीं तो बहुत जल्दी ये जम्मू कश्मीर बन जाएगा अगर इस तरह पलायन होता रहा तो। पलायन के कारण अब गाँव भी सिमट गए हैं और कुछ लोग अब पुराने मकानों को छोड़ के और जो रोड साइड है उधर जा चुके हैं, क्योंकि अब काफ़ी पैदल चलना पड़ता है गांव से रोड तक। बुज़ुर्ग लोग भी हैं, इसीलिए पुराने मकानों को अब लोग छोड़ ही रहे हैं। हालांकि मैं ये सोच के आया था कि आप कुछ ना कुछ जो पुराने अवशेष हैं वो मिलेंगे, लेकिन अफसोस कि जिस तरह संतोष जी ने बताया, राजेंद्र जी ने बताया कि अब वो जो पुराने मकान है वो अब खंडर हो चुके हैं, अवशेष भी बाकी नहीं है। नमस्कार, आप लोग नैथानी की छिन क्या? अच्छा, कख रहे ना आप लोग? दिल्ली। तो गोकुल नेगी जी छिन ना, वो दगड़ मेरी कम से कम 2016 से मुलाकात है।
बात करूं शायद ये तुम लोग बात करना चाहो गलत अच्छा आपका शुभ नाम? सतीश नोडियाल बोल दी। अरे सर देखो क्या इत्तेफाक है। अब अधिकतर जो भी गढ़वाली हैं, पौड़ी गढ़वाल के, उत्तराखंड के, दिल्ली या दिल्ली जहाँ भी रहते हैं, इस शख्स को अच्छी तरह जानते हैं। और मैं ऊपर से देखा, मैंने इनको जब इन्होंने आवाज़ सुनी, लेकिन जब इन्होंने अपना नाम बताया तो फिर मैं नीचे भाग भाग के आया। यह है सतीश नोडियाल जी, दिल्ली पुलिस में डीएसपी रिटायर्ड हैं और आजकल गढ़वाल भ्रमण पे। सर आप यहाँ कैसे आ गए ये बताओ आप? नहीं ये हम थे अपनी जगह खुद एडी रहन ना तो आप गाँव कुछ हमारे से देखा पोखड़ा पोखड़ा। हाँ अच्छा गाड़ी आप ही खड़ी हाँ थी? गाड़ी हमारी खड़ी थी। अच्छा जब तुम इंटरव्यू लेना जब वो मोटे दिन हाँ, वो अपन मैंने सुने था। अच्छा भी पहचान नहीं मिली, इनके मिल भी नहीं पहचान, टोपली लगा के। अच्छा तो आपने थोड़ा भ्रमण पर जा। अरे हमारी ससुराल से। अच्छा आप ससुराल से? अरे वाह वाह वाह, श्रीमती जी थी हमारी नौनी से। ये अभी दुबई रहते। हाँ बाल के अमूल घर घूमन ना बहुत बढ़िया था। अमूल बाल चलो मैं दादाजी गांव भी और मामा गांव भी घुमा के लाते हैं तुम्हें। तो नोडियाल जी सपरिवार आए हैं। हाँ। आगे नोडियाल जी की धर्मपत्नी है, वो भी ब्लॉगिंग कर रही है आगे। और नोडियाल जी की पुत्री है। आप कहाँ रहती है? दुबई में। दुबई रहती हैं आप? चलो ये अच्छी बात है सर, आपसे मेरी मुलाकात हो गई यहाँ। कई सालों बाद आ रहे हैं। अच्छा हम भी पूछते आ रहे हैं। खैर इस गांव में तो सर मेरा जो है बचपन में आना जाना बहुत था। सांस फूल गई, नेथाना गांव से यहाँ तक आते आते, क्योंकि यहाँ पे सतीश मेरा वेट कर रहा है, उसी के साथ गांव तक जाऊंगा। ससुर बनने वाला है। चलो जी, ये भाई मिल गया आप नाथाना से ऊपर। नमस्कार। सुनील जुयाल, अनिल जुयाल। तो घर में तो सोनू भी बोलते हैं ना? सोनू। हाँ, इसकी यार मेरी मुलाकात कई साल पहले हुई थी, जब 14-15 साल नहीं, जब हम उठाई नेतानगर। हाँ निधेनगर ना। अरे वैसे पहले लुखनी के शाम डैम बनो ले यार। टिहरी जब मतलब टिहरी डैम बनानी था, बिल्कुल डीप में जब सुरंगें बन रही थी वहाँ पे, तब हम लोग कम से कम 6-7 लोग थे। हम 6-7 लोग गए थे, क्योंकि वहाँ पे टिहरी में सतीश की बड़ी बहन रहती है। हम दिल्ली से, मैं, सतीश, नरेश और अनिल भाई और 2-3 और थे। हम पूरा साजो सामान के साथ आए थे। वहाँ घंटा घर था, वहाँ पे मार्केट थी, वहाँ पे ना मार्केट से जब घंटा घर था, सुंदर था। हाँ, हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी उस टाइम हाँ धंधे पे बैठे थे। हाँ जब हम वहाँ डीप में गए थे उस टाइम तो पानी भरना शुरू भी नहीं हुआ था उस टाइम। बिल्कुल उस टाइम तो वैसे हाँ उस टाइम तो बन नहीं रहा था, भरा हुआ था। तो उसका वो चल रहा था, आंदोलन चल रहा था। हाँ ये लोग अभी दिल्ली से, कब आए तुम दिल्ली से? हम 13 तारीख को परसों आ गए थे ना। और ये लोग मेरा ही वेट कर रहे थे यहाँ पे। अभी हम जाएंगे अपने गांव की तरफ, हालांकि अभी पुरिया नैथानी जी के बारे में अभी बहुत कुछ बाकी है बताना, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और इस जगह का नाम भी पुरिया नैथानी जी के नाम से रखा हुआ है। ये स्कूल है यहाँ पे, इंटरमीडिएट कॉलेज पुरिया डांग। ये यहाँ का कॉलेज है जो कि 12th तक है शायद, इंटरमीडिएट तो 12th तक ही होता है। तो ये जगह भी पुरिया जी के नाम से ही रखी हुई, क्योंकि ये नैथाना से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर है। थोड़ा सा आगे जाके नैथाना गांव है, जहाँ का आपने वीडियो देखा। ये नैथाना गांव का मगर है। एक्चुअली गढ़वाल में जहाँ पानी के स्रोत होते हैं उनको मगर बोलते हैं। हालांकि अब ये नई शैली में बन चुका है कंक्रीट का, लेकिन पहले ज़माने में तो खैर ये कंक्रीट तो होता ही नहीं था। ये बस पत्थर का एक तरह से नलकूप टाइप का बनाया और उसको फिर स्रोत में ऐसी पर पानी भरते थे। मतलब जो आप ये नल दिख रहा है आपको, ये नल की जगह पत्थर हुआ करते थे, तो पत्थरों से जब पानी आता था उसी को लोग भरते थे। और ये पानी आप देखिए कि ये पता नहीं चल रहा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जल स्रोत है, ये बिल्कुल ज़मीन के नीचे से निकल रहा है।